जो मसौदा वफाकी काबीना से मंजूर कराया गया है, उसमें जो अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में आईनी बेंच बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी बेंच बनेगा, उनका हेड को जो है वो प्रिजाइडिंग जज कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच जो है उसका प्रिजाइडिंग जज जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी मेंबर होगा। ये जो आईनी बेंचेस हैं, उनके जज जो प्रिजाइडिंग जज जो हेड होंगे आईनी बेंच के, उनको जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी मेंबर रखा गया है। वो कमीशन है जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकरीरी करता है। तो जो आईनी बेंच का सरबराह होगा वो पावरफुल होगा, उसको हुकूमत की जानिब से जो नई तरमीम है उसके जरिए पावर दिए गए हैं। उनको प्रिजाइडिंग जज का नाम दिया गया है, उनको जुडिशियल कमीशन में रखा गया है। आइन के आर्टिकल 191A में जो है तरमीम करके उसके जरिए ये आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ तमाम सूबों से जो है वो आईनी बेंच में जजेस लिए जाएंगे। ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि तमाम सूबों से बराबर के जो जजेस हैं बराबर की बुनियाद पर आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। आईनी बेंच में जो जजेस का तकर्रर होगा वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। सूबाई सतह पर भी जो है वो जो मसौदा मंजूर हुआ है वफाकी काबीना से, उसके तहत सूबाई सतह पर हाई कोर्ट में भी आईनी बेंचेस बनाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए आइन के आर्टिकल 202A में तरमीम करने का फैसला किया गया है। वहाँ पर भी जो जुडिशियल कमीशन है, आईनी जो हाई कोर्ट की बेंचेस होंगे उनमें भी जजेस का तकर्रर करेगा। जो हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस होंगे उनके सरबराह को कहा जाएगा हेड ऑफ आईनी बेंच हाई कोर्ट। जो हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हाई कोर्ट, जो सूबाई सतह पर आईनी अदालतें बनाई जाएंगी, उनके सरबराह को हेड ऑफ आईनी बेंच हाई कोर्ट करके पुकारा जाएगा। वहाँ पर जजेस का तकर्रर जो है वो मैंने जैसे पहले बताया कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। इसके साथ साथ जो कमीशन बनाया जा रहा है, आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम की जा रही है। जुडिशियल कमीशन जो बनाया जा रहा है जिसमें मेंबर्स रखे गए हैं, जो 2 सेनेट के, 2 जो हैं वो मेंबर कौमी असेंबली के रखे गए हैं, एक अक़लियती या खवातीन रुकन जो है वो भी उस कमीशन की मेंबर होगी। हुकूमत की जानिब से जो नया मसौदा इस वक्त वफाकी काबीना से मंजूर करा गया है, उसके जो पहला जो तरमीम है वो आर्टिकल। तो संजय, इसके अंदर एक चीज़ ज़रा बता दीजिएगा, आपने कहा कि एक अक़लियती और एक खवातीन मेंबर, यानी कि 2 मेंबर्स और होंगे। स्पीकर नहीं, स्पीकर उनमें से चुनाव करेगा कि कौन अक़लियती रुकन को रखना है या फिर जो है वो खातून को रखना है। ये इख्तियार स्पीकर कौमी असेंबली को दिया गया है। अच्छा, जो जी हाँ, ये इख्तियार स्पीकर कौमी असेंबली को दिया गया है। हुकूमत की जानिब से जो है वो आइन के आर्टिकल जो शुरुआत पूरी जो तरमीम में मैं आपको बता रहा हूँ, जो शुरुआत कर रहे हैं वो आइन के आर्टिकल 9A में उनकी जो तरमीम है वो शामिल करने की तजवीज़ है। आर्टिकल होगा जजेस का जिसमें सिलेक्शन होगा 3 सीनियर जजेस में से। जी बिल्कुल, वो जो आर्टिकल है आप बात करें आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम की तजवीज़ है, जिसके तहत जुडिशियल कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की भी जायजा ले सकेगा कार्रवाई का, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तरीक़ेकार में भी तरमीम की वो तजवीज़ है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो तैनाती कमेटी है उसमें 4 पार्लियामानी अरकान जो शामिल होंगे, जैसे 5 हो जाएंगे, एक खातून या अक़लियत को शामिल करेंगे। आपने जो अभी सवाल किया जो कि जजेस की जो है उसकी मुद्दत के हवाले से, वो आर्टिकल मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। चीफ जस्टिस साहब जो यही है आर्टिकल है 175A, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीरी करेगा। इसका इख्तियार जो है वो स्पेशल पार्लियामानी कमेटी को दिया गया है। 12 रुकनी ये पार्लियामानी कमेटी होगी जो जजेस की तैनाती करेगी। जी नहीं, जजेस की नहीं, जो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की 12 रुकनी कमेटी तैनाती करेगी। अच्छा। जो जजेस की तैनाती है वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, जिस कमेटी में 2 कौमी असेंबली के रुकन, 2 सेनेट के रुकन और एक अक़लियती या खातून। अच्छा, एक सप्लीमेंट्री इसमें सवाल है, यानी कि जो 3 नाम भेजे जाएंगे इस 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी को भेजे जाएंगे? नहीं, ये पार्लियामानी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनके नाम पर मुशावरत करेगी। उन नामों में से किसी एक नाम को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये कमेटी 2 ताई अक्सरियत से अरसाल करेगी कि हम तमाम 2 ताई अक्सरियत जो 12 मींस 8 मेंबर्स, हाँ, और वो उस बात पर मुत्तफिक हैं कि फलां शख्स अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगे।
तो इसमें ये तरमीम करने जा रहे हैं। और ये फौरी नाफिजुल अमल होगी? जी बिल्कुल, इसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया है कि जैसे ये बिल पे असेंबली से मंजूर होगा, ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी, और जो अगले चीफ जस्टिस का मामला है वो आइंदा 3 रोज में हल करने का भी इस तरमीम के जरिए कहा गया है कि जो और जजेस की मुद्दत 3 साल होगी, ये भी बताएं, ये शिक क्या बताती है? उसमें जजेस की मुद्दत के हवाले से वाज़ेह तौर पर यह है कि अगर कोई चीफ जस्टिस, मिसाल के तौर पे सती साहब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं 60 साल की उम्र में, तो इन्हें 63 साल की उम्र में अपने ओहदे से रिटायर होना पड़ेगा, 3 साल उनकी मुद्दत होगी। लेकिन अगर क्या कोई शख्स 64 साल की उम्र में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनता तो वो 1 साल में हो जाएगा, तो उसे वो 1 साल के अंदर 65 साल जो है वो उसकी हद रखी। यानी कि बेसिक काम इन्होंने ये किया है कि टेन्योर कम करना है, इस हिसाब से चीज को मैनेज करना। बाद औकात कम उम्र में जो चीफ जस्टिस बन जाते हैं, जिनके पास अपना मुद्दा जो है वो मुद्दत ज्यादा होती है, तो वो हुकूमत के लिए दर्द सर बनते हैं, और वो सारी जो तरामीम जो है वो इनसे गिरदी घूम रही हैं। तो संजय, इसके साथ साथ वो जो खुद नोटिस लेने का इख्तियार था वो भी अब ले लिया गया है? जी बिल्कुल, मैं वही अभी बना रहा था, आपकी कॉल आ गई। वो है आइन का आर्टिकल जो है वो 184, जिसके तहत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 100 मोटो इख्तियार महदूद करने और ख़त्म करने की जो है वो तजवीज़ है। ये आर्टिकल के जरिए कि जो चीफ जस्टिस हैं वो 100 मोटो नहीं ले सकते। जी बिल्कुल, 100 मोटो वो नहीं ले सकते। 184 आर्टिकल है जिसमेम ये तरमीम जो है वो 186 के हवाले से कुछ है मंजूर की गई है। जी 186 के हवाले से 191 के हवाले से भी तरमीम की तजवीज़ है। अच्छा। जो आर्टिकल है 191, उसके तहत जो है वो आईनी बेंच और तमाम सूबों में बराबर के जजेस तैनात हों, इस किस्म की बात है। और आप जो तजवीज़ अच्छा, 100 मोटो के बारे में अभी जो एक कमेटी बनाई गई थी जो ये तय करेगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, वो ही स्टैंड करता है इसमें? नहीं, वो स्टैंड नहीं करता इसमें। उस हवाले से कोई वजाहत नहीं की गई। आइन के आर्टिकल 184 में ये अमेंडमेंट की तजवीज़ दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो 185 में भी तरमीम की तजवीज़ है। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 186A में चलें, ठीक है संजय, थैंक यू सो मच।